हेलो फॉर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पैंट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये फैब्रिक की चौड़ाई है जिसे हमने फोल्ड करके लिया है और ये फैब्रिक की लंबाई है। लंबाई 1 मीटर है और चौड़ाई 60 इंच है इस फैब्रिक की। और यहाँ से ये ओपन है और इस तरफ से ये क्लोज है। अब सबसे पहले यहाँ से फैब्रिक को स्ट्रेट करने का निशान लगाएंगे। इस तरफ किनारी है तो यहाँ से 1/2 इंच किनारी को छोड़ते हुए इस तरह से पूरी लेंथ में निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर कमर का नाप डालेंगे। कमर का नाप हिप साइज के अकॉर्डिंग डालेंगे। यहाँ पर हिप साइज है 38 इंच, जिसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.5 इंच, और जिसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो ये हमने 10.5 इंच पर निशान लगाया है। इस तरह से आप किसी भी साइज के लिए कमर का निशान लगा सकते हैं। बस हिप साइज को 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे तो इस तरह से आप कमर का निशान लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे। कमर के लिए हमने 10.5 इंच पर नाप डाला है तो वही नाप यहाँ पर डालेंगे। इस तरह से हमने 10.5 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ से 10.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट में। अब यहाँ पर थाई का नाप डालेंगे। तो थाई का नाप डालने के लिए हिप साइज को 3 से डिवाइड करेंगे। तो हिप साइज है 38 इंच, जिसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमने 12.5 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ से क्रोच एरिया की शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो नाप डाला है उसका हाफ करेंगे टेप को इस तरह से फोल्ड करते हुए और बीच सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब जो हाफ में निशान लगाया है इसे इस तरह से मेज़र करेंगे तो ये 6.25 इंच है। तो 6.25 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पर 6.25 इंच पर हमने निशान लगाया है और इन दोनों निशान को स्ट्रेट में ड्रॉ करने के लिए एक निशान यहाँ बीच में और लगा लेंगे और अब इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर प्लाजो की लेंथ मेज़र करेंगे और ऊपर की तरफ 2 इंच का नेफा लगाएंगे। तो फोल्ड करने के लिए हम अलग से लगाएंगे और यहाँ से लेंथ को मेज़र कर लेंगे। तो ये हमने 37 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए एक निशान इस तरफ लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर टैब को इस तरह से रखेंगे, मतलब प्लाजो की जो भी लेंथ है उसे इस तरह से मेज़र करते हुए टैब को इस तरह से हाफ में फोल्ड करेंगे और जहाँ तक ये फोल्ड होगा वहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम घुटनों का नाप डालेंगे। तो आपके घुटनों का जो नाप है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर घुटनों का नाप है 18 इंच, जिसका हम हाफ करेंगे 9 इंच। और ये जो बीच में हमने लाइन ड्रॉ की है इस लाइन के दोनों तरफ 9 इंच मेज़र करेंगे इस तरह से, मतलब 4.5 इंच इस तरफ निशान लगाया है और 4.5 इंच इस तरफ निशान लगाएंगे तो ये टोटल 9 इंच होगा और इसका डबल जब करेंगे तो ये 18 इंच होगा। बॉटम में मोहरी का नाप डालेंगे। तो मोहरी की टोटल गोलाई है 13 इंच, जिसका हाफ करेंगे तो होगा 6.5 इंच और 6.5 इंच का हाफ करेंगे तो होगा 3.25 इंच। तो ये जो बीच में हमने लाइन ड्रॉ की है इस लाइन के दोनों तरफ 3.25 इंच पर निशान लगाया है तो ये टोटल 6.5 इंच की मोहरी है। अब यहाँ से इस पॉइंट को ऊपर की तरफ इस पॉइंट में मिलाएंगे इस तरह से पैंट की शेप बनाते हुए
और इस पॉइंट को ऊपर की तरफ इस पॉइंट में मिला देंगे। पहले थोड़ा स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, और उसके बाद इस तरह से राउंड में शेप ड्रॉ करेंगे और इसी तरह से इस साइड की शेप ड्रॉ करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। और अब जैसे हमने इस पर शेप ड्रॉ की है वैसे इस पर कटिंग करेंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो साइड से जो फैब्रिक निकला है उसे हमने फोल्ड करके लिया है और इस पर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से 1 इंच बड़ा रखेंगे। तो यहाँ से 1 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से फ्रंट पार्ट को सेट करेंगे। और बॉटम से बैक पार्ट की लेंथ कम हो रही है तो यहाँ पर बाद में पट्टी अटैच करेंगे जब इसकी स्टिचिंग करेंगे तब। और यहाँ से जैसे ये शेप है वैसे बराबर से कटिंग करेंगे। इस तरफ कोई चेंजेस नहीं करेंगे और इस तरफ फैब्रिक को बढ़ाकर कट करेंगे, मतलब बैक पार्ट को यहाँ से बड़ा करेंगे। तो यहाँ से 2 इंच फैब्रिक को बढ़ाएंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट में हमने सिलाई मार्जिन ऐड नहीं किया था तो ये 2 इंच दोनों पार्ट के लिए सिलाई मार्जिन है, तो इसलिए हमने 2 इंच यहाँ से बढ़ा कर लिया है। अब यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ से अगर आप चाहो तो 2 इंच तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 इंच बढ़ाएंगे तो भी ये परफेक्ट बनेगा। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तिरछे में लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर क्रॉच एरिया की शेप बनाएंगे। अगर आप यहाँ पर म्यानी अटैच करना चाहते हैं तो म्यानी अटैच कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर म्यानी अटैच नहीं करेंगे। अब इस तरफ जैसे शेप है वैसे कटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा में कोई मार्जिन नहीं लेंगे। और इस तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा में मार्जिन लेंगे पूरी लेंथ में। इस तरह से 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करने के बाद इन पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेंगे इस पॉइंट तक। इसी के साथ बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हुई। अब जैसे हमने इस पर शेप ड्रॉ की है वैसे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे इस तरह से। दोनों पार्ट के साइड से जो फैब्रिक निकलेगा उससे हम नेफा पट्टी बनाएंगे और बैक पार्ट के बॉटम में पट्टी अटैच करेंगे। इसी के साथ हमने पैंट प्लाजो की कटिंग कर ली है। अब हम इस प्लाजो की स्टिचिंग करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ से आसन की सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए इस तरह से राउंड में सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से बैक पार्ट के आसन को स्टिच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आसन में सिलाई लगा ली है 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए और ऊपर की तरफ फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है 1 पैर का मार्जिन लेते हुए। अब हमने बैक पार्ट लिया है और इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ है और रॉन्ग साइड नीचे की तरफ है इस तरह से। अब इस पार्ट पर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट लिया है। इस पार्ट की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है और राइट साइड नीचे की तरफ है। अब इस तरफ दोनों पार्ट को बराबर रखते हुए और 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए पूरी लेंथ में सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से इस साइड 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए पूरी लेंथ में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लाजो की लेंथ है और ऊपर की तरफ 2 इंच की पट्टी अटैच करेंगे और उसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे
तो उसमें लास्टिक डालेंगे और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक प्लाजो की तैयार लेंथ रहेगी। नेफा पट्टी हम बाद में अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले बॉटम से प्लाजो को फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए बैक पार्ट में यहाँ पर पट्टी अटैच करेंगे, क्योंकि बैक पार्ट की लेंथ कम है। तो इस तरह से पट्टी की चौड़ाई और लंबाई मेज़र कर लेंगे और यहाँ पर पट्टी अटैच कर लेंगे दोनों पार्ट में। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दोनों पार्ट में पट्टी अटैच कर ली है। अब यहाँ से सिलाई लगा देंगे, इसे क्लोज कर देंगे और इसी तरह से इस पार्ट के बॉटम में हमने पट्टी अटैच कर ली है। अब यहाँ पर जो कट लगाए हैं फोल्ड करने के लिए, वहाँ से इस मार्जिन को फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और इस सिलाई के मार्जिन को दोनों तरफ करते हुए और पहले ½ इंच फोल्ड करेंगे और उसके बाद 1 इंच पट्टी को फोल्ड करेंगे और इसी तरह से इस बॉटम को फोल्ड करेंगे रॉन्ग साइड की तरफ, इस तरह से जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। बॉटम से प्लाजो को फोल्ड करने के बाद अब प्लाजो में नेफा पट्टी अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इस पट्टी की राइट साइड और प्लाजो की राइट साइड को मिलाते हुए इस तरह से पट्टी को अटैच करेंगे पूरे राउंड में और ½ इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए अटैच करेंगे और उसके बाद इस पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और पहले ½ इंच फोल्ड करेंगे, फिर 1 इंच फोल्ड करेंगे। तो बस इसी तरह से पूरे राउंड में पट्टी अटैच कर लेंगे और जो भी पट्टी एक्स्ट्रा में रहेगी उसकी बाद में कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। पहले हमने ½ इंच फोल्ड किया है, उसके बाद हमने 1 इंच फोल्ड किया है और इस पर सिलाई लगा लेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पर तुरपाई कर सकते हो और इसी की तरह हम दूसरी मोहरी में सिलाई लगा लेंगे। इस मोहरी में इस तरह से हमने बॉटम से मोहरी को फोल्ड कर लिया है। अब हम प्लाजो में नेफा पट्टी अटैच करेंगे। प्लाजो की राइट साइड ऊपर की तरफ है और पट्टी की राइट साइड नीचे की तरफ है और यहाँ से ½ इंच पट्टी को छोड़ते हुए सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। बस इसी तरह से ½ इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए पूरे राउंड में पट्टी को अटैच कर लेंगे। इस तरह से पूरे राउंड में पट्टी को अटैच कर लिया है और अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा में पट्टी है उसकी कटिंग करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पट्टी को पूरे राउंड में क्लोज कर लिया है और प्लाजो के साथ अटैच कर लिया है। अब यहाँ से सिलाई मार्जिन को ऊपर की तरफ करते हुए एक बूट की सिलाई लगाएंगे इस तरह से पूरे राउंड में। देखिए फ्रेंड्स, हमने नेफा पट्टी पर बूट की सिलाई लगा ली है। अब इस पट्टी को फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर लास्टिक डालेंगे, तो उसके लिए हम लास्टिक लेंगे। लास्टिक हमने कमर साइज़ के अकॉर्डिंग लिया है। आपकी जितनी भी कमर है उसमें से 4 इंच माइनस करके आप लास्टिक ले सकते हैं। अब लास्टिक को यहाँ से स्टिच कर लिया है। अब लास्टिक को इस नेफे में डालेंगे इस तरह से और नेफा पट्टी को ½ इंच फोल्ड करते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगाएंगे। बस ध्यान रहे सिलाई लास्टिक पर नहीं लगनी चाहिए। लास्टिक को इस तरह से खींच लेंगे और आगे की तरफ सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने नेफा पट्टी अटैच कर ली है और लास्टिक इंसर्ट कर लिया है। अब इस लास्टिक को इस तरह से खींचते हुए इस पर एक सिलाई लगाएंगे पूरे राउंड में, जिससे कि लास्टिक फोल्ड ना हो। और उसके बाद यहाँ से बॉटम की तरफ से इसे क्लोज करेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, बॉटम से प्लाजो को क्लोज कर लिया है 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए। अब इस प्लाजो को फोल्ड करके लेंगे, मतलब राइट साइड बाहर की तरफ करेंगे। तो ये है प्लाजो का फाइनल लुक। इसी के साथ प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हुई। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।